हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास कभी आएगा, हाँ या ना, और गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सो वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर कभी भी आपके पास आएगा, हाँ या ना। वी डू हैव 6 of cups, 7 of cups, ace of wands, lovers, 5 of wands। मुझे लगता है कि अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो इस इंसान के साथ और थर्ड पार्टी के साथ है पर्सन, वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। जो उसने चॉइसेस बनाए हैं उस चॉइस के साथ ज़्यादा खुश नहीं है। अगर आप इन टच हो इस इंसान के साथ तो भी मुझे लगता है अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो चाहे थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, चाहे थर्ड पार्टी उनका काम है, चाहे थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, पर्सन आपको मिस ज़रूर करता है, आपके बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है, आपके साथ जो गुड टाइम स्पेंड हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा सोचता है। लेकिन जो इसके डिसीजंस हैं, जो डिसीजन बना चुका है या जो बना रहा है, उन डिसीजंस के साथ वो खुश नहीं है, लेकिन समहाउ उसको वो डिसीजंस बनाने हैं। सो मुझे लगता है कि सर्कमस्टेंशियल ब्लॉक्स आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इन अ नेगेटिव वे। राइट ना, अगर हम बात करें पर्सन जो करंट सिचुएशन है उसमें इतना उलझा हुआ है, इतना स्ट्रेस्ड आउट है कि उसको समझ नहीं आता कि वो किस तरह से चीज़ों को फिक्स कर सकता है, चीज़ों में ऐसे वर्कआउट कर सके जिसमें वो आपको फिर से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सके और आपके पास आ सके। जिस तरह से पहले आपका अच्छा टाइम गुजरा है वैसा अब अच्छा टाइम गुजरे। लेकिन इस सब को करने में पर्सन के माइंड में चीज़ें नहीं, मतलब चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं अपने माइंड में कि कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी चीज़ की जहाँ पर आप दोनों अपने रिलेशनशिप को रिवाइव कर सको। पर्सन चाहता है ज़रूर कि वो आपके पास वापस आए, लेकिन सिचुएशन कुछ खास फेवरेबल नहीं है। अनइंटरेक्ट जो हैव द 7 of wands अगेन, मुझे लगता है कि पर्सन जो भी करंट सिचुएशन है उसमें इसका आपकी तरफ आना या आप पाना मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है कि अभी इस इंसान को इस सिचुएशन में अभी और टाइम लगेगा, इस उलझन में और रहेगा ये रिलेशनशिप जहाँ पर आप और आपके पर्सन के दरमियान में थर्ड पार्टी जो है वो कंट्रोलिंग रहेगी। मुझे लगता है कि सर्कमस्टांशियल ब्लॉक ज़्यादा हैं यहाँ पर, बट चीज़ों को पेशेंटली डील करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सन क्योंकि चाहता है कि चीज़ें रिजॉल्व हों और आपके पास वो वापस आए थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करके। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ये अपने लाइफ में उस जगह आ जाएंगे जहाँ पर ये आपकी तरफ एक्शन ले सकें और आपको चूज़ कर सकें। गिवन सर्कमस्टांसेस में चीज़ें फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है इस इंसान के लिए कि वो आपकी तरफ आ सकें थर्ड पार्टी को छोड़कर, चाहे वो फैमिली थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई और चीज़ थर्ड पार्टी बनी हुई है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन डेफिनेटली इस इंसान को अभी और टाइम लगेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ अप फॉर दैट। लेट्स सी और क्या हम जान सकते हैं, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर कभी भी आपके पास आएंगे, क्या वो कभी भी थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे, क्या वो कभी भी थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे। इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है कि आपको शायद याद भी नहीं रहेगा कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का पार्ट था, तब जाकर ये इस सिचुएशन पे आ सकेगा जहाँ पर ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकेंगे। और मुझे नहीं लगता कि बाय दैट टाइम आप वेट कर रहे होगे, मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होगे। सो आएगा तो ज़रूर पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास, आपको चूज़ करने के लिए आएगा, बट एट द सेम टाइम बहुत देर लग चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी इस इंसान को अपनी पावर में आने के लिए, जो कि शायद आप में से काफ़ी सारे लोग उसका वेट नहीं कर रहे होंगे। सो मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये पर्सन आएगा ज़रूर, लेकिन वो तब आता है जब आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो अपनी ज़िंदगी में, या फिर अगर आप चूज़ कर रहे हो वेट करने का, तब भी आप इतना ज़्यादा कुछ ख़ास आपको लगाव नहीं रहेगा इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि यू वुड हैव फॉरगॉटन द फैक्ट कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये ज़रूर आएगा जब ये अपनी
करंट सिचुएशन को डील करने के काबिल हो चुका होगा, जब ये अपने आप को स्ट्रांग एनफ फील कर रहा होगा कि वो एक्शन ले आपकी तरफ या रिलेशनशिप की तरफ, ये डेफिनेटली आएगा। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, कुछ साल लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं। इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। हो सकता है वो ऑलरेडी सालों का वेट कर रहे हो इस इंसान का, बट इस पूरी सिचुएशन को बहुत टाइम लगेगा। अगर ऑलरेडी काफ़ी साल गुजर चुके हैं और आप वेटिंग साइड पे हो, चांसेस हैं कि फिर आप स्टिल क्लोज हो। लेकिन अगर आपका अभी नया सिचुएशन ऐसी हुई है जहाँ पे थर्ड पार्टी आई है, तो मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको इसका वेट भी करना चाहिए या आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या है आपके लिए सही करना? लेट्स सी। आपको क्या करना सही है इस गिवन सिचुएशन में? क्या आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्या है बेस्ट सिचुएशन आपके लिए? चूज़ करने के लिए क्या बेस्ट है आपके लिए इस गिवन सिचुएशन में? आपके लिए क्या करना बेस्ट है? फाइव क्लाइमेक्स अप्रोच। आप में से कुछ लोग एरीज या एरीज को डील कर रहे हो सकते हो। मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। आप में से कुछ लोग वर्गो हो सकते हैं, वर्गो से डील कर रहे हो सकते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को मूव ऑन कर लेना चाहिए, इस इंसान का वेट नहीं करना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में स्पेशली वो लोग जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर और आप इस इंसान के साथ स्टक हो, मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर काम करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आ सकता है अगर आप चूज़ करते हो इस इंसान से आगे बढ़ना। एक्वेरियस या लिब्रा से डील कर रहे हो सकते हो, या फिर ये 2 साइन भी हो सकते हो, बल्कि 4 साइन, एरीज, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस। या तो आप ये साइन के हो या फिर आपका पर्सन इस साइन का है। मुझे लगता है कि आपको अपनी वैल्यू वर्थ नहीं पता। आप में से मेजॉरिटी लोग जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस इंसान के साथ, अगर और जब आपको अपनी वैल्यू और वर्थ का अंदाज़ा होगा तो आप इस इंसान के इस वेटिंग साइड पे रहने के लिए चूज़ ही नहीं करोगे। टू बी ऑनेस्ट, ये पर्सन आता है नहीं आता आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू वुड नॉट गिव अ शिट टू दिस पर्सन। आपकी ज़िंदगी में एक नया रोमांटिक साइकिल मैं शुरू होते देख रही हूँ आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग इस इंसान से आगे बढ़ जाओगे। आप वेट नहीं करोगे इस इंसान का। और ये इवन तो कि ये डिवाइन गाइडेंस है, बट आई सी यू चूजिंग दैट, क्योंकि ये पर्सन जितना टाइम लगा रहा है या जितना टाइम लगाएगा, इट्स नॉट गोना बी आपके लिए आसान रहेगा मूव ऑन करना इस इंसान से। अभी तो आपको शायद टफ लग रहा है, अभी आपको लग रहा है कि शायद आप चूज़ करोगे वेट करना, लेकिन जितना टाइम ये लेगा, विद एवरी पासिंग डे आपका इस इंसान से दिल उठते जाना है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चूज़ करोगे। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।